नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में समूचा देश, पूरा देश एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है और वो सवाल है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी कितनी सीट लेकर आ रहे हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। और जवाब है मोदी जी 200 से कम सीटें ला रहे हैं। अब ये जो जवाब है ये मेरा नहीं है, मेरा बिल्कुल ये जवाब नहीं है, मैं नहीं कह रहा। ये जवाब है मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का, देश के सबसे सीनियर नेताओं में एक सत्यपाल मलिक। और उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा है, 400 पार 400 पार, इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी जी इस चुनाव में आज की तारीख में 200 से कम सीटें ला रहे हैं। क्या मोदी जी चुनाव की वैतरणी पार कर लेंगे? क्या इस बार मोदी चुनाव जीत जाएंगे, जीत रहे हैं? जो 400 पार का नारा दिया है, आपको मलिक साहब लगता है कि एक मेजॉरिटी में आ रही है इस वक्त बीजेपी की सरकार? नहीं, मुझे लगता है 200 से नीचे ही रह जाएंगे, 400 छोड़िए आप। और मुझे एक बड़े नेता ने कहा बीजेपी के कि अगर ये 200 से नीचे रह गए तो हम ही हटा देंगे इनको। अब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुझे ये भी बताया कि इस बार बीजेपी सबसे बड़ा झटका राजस्थान और हरियाणा में खाने जा रही है। यानी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और इवन दिल्ली, ये जो बेल्ट है, इसमें सबसे करारा झटका बीजेपी को इस बार लगने जा रहा है। और इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि कई गलत फैसले, एक के बाद एक कई गलत फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, चाहे वो फिर किसानों का मामला हो, वो चाहे पहलवानों का मामला हो, वो चाहे जवानों का मामला। ऐसे कई फैसले हुए कि कम से कम हरियाणा और राजस्थान, जो बीजेपी का गढ़ रहा 2014 और 19 में, जहां क्लीन स्वीप किया मोदी जी ने, वही गढ़ दरक रहे हैं गलत फैसलों के कारण। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में पश्चिम यूपी में सत्यपाल मलिक से बड़ा नाम और कोई नहीं है राजनीति में। सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं, 77 साल की उम्र है, तकरीबन 50 वर्षों का एक बड़ा कैरियर है, राजनीतिक सफ़र है। और पश्चिमी यूपी की जब बात चली और मैंने पूछा कि फेज़ 2 में पश्चिमी यूपी में क्या होने जा रहा है, जयंत चौधरी फैक्टर कितना काम करेगा, तो मलिक साहब ने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना एक ब्लंडर था, एक बिग मिस्टेक थी, क्योंकि जयंत चौधरी के वहां जाने से वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। किसान नाराज हैं बीजेपी से, जाट नाराज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हेमा मालिनी को मथुरा से फिर से लड़ाना भी गलत फैसला था और हेमा मालिनी जीतने नहीं जा रही, खेल वहाँ पर फंस गया मथुरा में। और भी कई सीटें हैं फेज़ 2 में, 1-2 सीट छोड़ दें, उनका इशारा नोएडा की तरफ था, गौतम बुद्ध नगर या गाज़ियाबाद की तरफ। बाकी जो सीटें हैं, चाहे अमरोहा हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मथुरा हो, बागपत हो, सीटें फंसी हुई हैं। अब दोस्तों, इस इंटरव्यू के बारे में एक बात मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाह रहा हूँ कि आज जब मैंने इंटरव्यू लिया, आज उनकी तबीयत, मलिक साहब की तबीयत नासाज थी और नासाज तबीयत के बावजूद वो कैमरे पर आने को तैयार हुए और बहुत बेबाक बातचीत उन्होंने की है, कई बड़े खुलासे किए हैं। इस इंटरव्यू को आप इसलिए आखिर तक देखिएगा, छोटा इंटरव्यू है, क्रिस्प आंसर्स हैं उनके, इसलिए देखिएगा क्योंकि ये जो शख्स है, 77 साल का जो शख्स है, जो 1968 से राजनीति लगातार कर रहा है, पिछले 50 साल यानी 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक और अब 2024, कई ऐसे चुनाव इनकी आंखों से गुजरे हैं। ये चुनाव लड़े भी हैं, चुनाव लड़वाया भी है, चुनाव देखा भी है। इस चुनाव के बारे में ये जो पारखी आंखें बता रही हैं, मैं कह सकता हूं आपसे कि ये एक असाधारण चुनाव है। 2024 का चुनाव बाकी सब चुनाव से क्यों अलग है, ये भी आपको सत्यपाल मलिक बताएंगे। गुजारिश है, इस इंटरव्यू को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं सीधे एक्स गवर्नर, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब के पास।
मलिक साहब, आप पिछले 50 वर्षों से जो चुनाव हो रहे हैं, आप बड़ी आप कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट को देख रहे हो, किसान बेल्ट को देख रहे हो, जाट बेल्ट को देख रहे हो 50 साल से। ये जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ऐसा लोग कहते हैं कि जयंत चौधरी जो हैं वो मोदी जी के साथ जब से गए हैं, जाट एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, एक मेजर चंग मोदी जी के साथ जा रहा है। जो किसान नाराज था वो भी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ जा रहा है। तो क्या जयंत चौधरी एक फायदे का सौदा साबित हो गए मोदी जी के लिए? बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल गलत है। मोदी जी ने जयंत को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया है, और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जयंत ने बेमतलब इनके साथ जाके अपनी बेइज्जती कराई है, और लोग जयंत के कहने से कोई वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है जो किसान है, किसान मोदी जी के साथ है? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही कि जो किसान है उनके लिए जो काम किए गए हैं, चाहे कृषि कानून जो थे उनको वापस लिया गया है, और भी बहुत से वायदे मोदी जी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसान मोदी जी के साथ जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा, जो मेरी जानकारी है बिल्कुल नहीं जा रहा है, और मोदी जी को इस चुनाव में काफी खमियाजा उठाना पड़ेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो बागपत है, मेरठ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, मथुरा है, क्या यहाँ नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, जहां बीजेपी जीतती आई है बिल, बिल, 2014 में? बिल, बिल, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। कारण, एक दो कारण। नहीं, कारण यही है कि यहाँ किसान नाराज है मोदी जी से, इसीलिए नाराज हैं कि उन्होंने किसानों को हर्ट किया है कई मामलों में। आपको लगता है कि ये जो चुनाव जिस तरह से आपकी पारखी आंखें देख रही, ऑब्जर्व कर रही, क्या मोदी जी चुनाव की वैतरणी पार कर लेंगे? क्या इस बार मोदी चुनाव जीत जाएंगे, जीत रहे हैं? जो 400 पार का नारा दिया है, आपको मलिक साहब लगता है कि एक मेजॉरिटी में आ रही है इस वक्त बीजेपी की सरकार? नहीं, मुझे लगता है 200 से नीचे ही रह जाएंगे, 400 छोड़िए आप। और मुझे एक बड़े नेता ने कहा बीजेपी के कि अगर ये 200 से नीचे रह गए तो हम ही हटा देंगे इनको। हम ही हटा देंगे? जी, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की सीटें कम आई तो बीजेपी में भी घमासान होगा? मोदी जी को बिल्कुल होगा, बीजेपी के, बिल्कुल बिल्कुल चेंज ऑफ लीडरशिप हो जाएगी बीजेपी में। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी अगर कम सीटें लाए, 300 के ऊपर या 272 के ऊपर नहीं पहुंचे, तो बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा? कोई गडकरी, कोई राजनाथ सिंह होंगे? राजनाथ तो नहीं होंगे, गडकरी हो सकते हैं। लेकिन मोदी नहीं होंगे, आपका कहना है? मोदी नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे। एक चीज और जानना चाह रहे थे। जी, आपने मथुरा मथुरा को आप एकदम हथेली की तरह जानते हैं। क्या हेमा मालिनी को तीसरी बार टिकट देना ये सही था, या हेमा मालिनी एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और मथुरा में वो जीत दिलाएंगी, या वहां भी जाट और किसान और बाकी लोग चाहे मुसलमान हो, कहीं ना कहीं ये सीट मथुरा की फंसी है, हेमा मालिनी ने फंसा दी है? या आपको लगता है हेमा बिल्कुल मालिनी आसानी से बिल, जीतेंगी? बिल, बिल्कुल फंसी हैं और आसानी से नहीं जीतेंगी हेमा मालिनी। कोई कारण? वहां ये तो लोग थक गए, इन्होंने कुछ किया नहीं है वहां, हेमा मालिनी से ऊब गए हैं, और इनका कोई परफॉर्मेंस वहां रहा नहीं है। मलिक साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि ये जो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में। आपसे जैसा सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन अगर देखा जाए तो आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्यपाल मलिक से बड़ा नाम नहीं है। 50-55 साल की राजनीति है। मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, यहाँ क्या होने जा रहा है? यहाँ सब जगह बीजेपी हारेगी। मुजफ्फरनगर, कैराना, हर जगह? सब जगह। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया, क्या पीलीभीत सीट भी आपको फंसी हुई दिख रही है? 100% फंसी हुई है। 100% फंसी। अगर मैं सेकेंड फेज की बात करूं तो बागपत और अमरोहा, क्योंकि आप तो, मैं कह सकता हूं कि जितना करीबी से इन सीटों को वाकिफ है, आपकी वाकफियत है इन सीटों से, किसी की नहीं हो सकती। बागपत है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, अलीगढ़ है, मथुरा है। आपको क्या लग रहा है यहां क्या होने जा रहा है? यहाँ एक आध सीट बीजेपी को मिलेगी, वरना सब सीटें बीजेपी हार रही है।
दो तीन प्रमुख कारण बताना चाहेंगे मलिक साहब? मुख्य कारण यही है कि यहाँ बीजेपी ने लोगों को निराश किया है, किसानों को नाराज किया है। किसानों के मुद्दे पे बीजेपी कुछ बोली नहीं है और एक तरह से बीजेपी ने किसानों को हर्ट किया है। एक चीज मलिक साहब और आपसे पूछना चाह रहे थे, अगर मैं पिछली रैलियां देखूं मोदी जी का जो भाषण देखें एक प्रधानमंत्री के तौर पे, वो कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। वो कहते हैं कि कांग्रेस लोगों का सोना लूट के मुसलमानों को दे देगी। हिंदू मुस्लिम ये जो मोदी जी कर रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या स्ट्रैटेजी लगती है? इसके पीछे आपको क्या उनका ये माइंडसेट लगता है? हर चुनाव में वो यही करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और इसी से उनको वोट मिलता भी है, लेकिन ये इस बार चलेगा नहीं उनका। जी, आपको क्या लग रहा है 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को बड़े पैमाने पे बीजेपी हार जाएगी। हार जाएगी और जी। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यही होगा, जो हिंदू मुस्लिम करते थे उसका एक्सपोजर हो चुका है और लोग आज ही आ चुके हैं इनके हिंदू मुस्लिम से। जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी में मोदी जी शासन कर रहे हैं, आपको वो एक तानाशाह की झलक मिलती है, एक डिक्टेटर की झलक मिलती है? आप गवर्नर थे, कई सूबों के गवर्नर थे, आपने मोदी जी को करीब से देखा है। जी जी, वो तो उसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मोदी जी में सारे लक्षण हैं एक डिक्टेटर के। उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, हाँ, वही स्टाइल ऑफ फंक्शन वही है कि या तो मैं या कोई नहीं। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी पैसे का खर्च कर रही है या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है या जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं। इसी तरह की बातें और भी विपक्ष कर रहा है कि रैली करने तक के पैसे नहीं हैं और जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कांग्रेस के खाते सीज़ किए गए हैं, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपको दिखती है या नहीं दिखती है? ना, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल ना बराबरी है एक तरह से। एक मलिक साहब अंतिम सवाल, आपने जी 1970 के दशक से आप चुनाव देख रहे हैं, बल्कि 60 के दशक से आप चुनाव देख रहे हैं। एक जी बहुत लंबा पीरियड आपने चुनाव देश के देखे हैं। ये चुनाव जो 2024 का है, ये 70 के दशक, 80 के दशक, 60 के दशक, 90 के दशक, पिछले 40-50 वर्षों से ये चुनाव अलग क्यों है? 3-4 कारण आप बताना चाहेंगे? ये अलग इसी कारण है कि इसमें अ, जो रूलिंग पार्टी है वो नाबराबरी का चुनाव लड़ रही है और रूलिंग पार्टी को बढ़त है कई मामलों में और दूसरों को नहीं है। नहीं है। आप हरियाणा और राजस्थान भी गए थे। हालाँकि आपकी जी, तबीयत नासाज़ है, लेकिन आप राजस्थान गए, हरियाणा गए। क्या आपको लगता है कि हरियाणा और राजस्थान में भी बीजेपी की हालत पतली है? क्या बीजेपी चुनाव हार सकती? राजस्थान में तो 100 सैकड़ा हारेगी, हरियाणा में भी 100 सैकड़ा हारेगी, पंजाब में कुछ नहीं है बीजेपी का। हरियाणा में आपको क्या लग रहा है, जाट और किसान नाराज़ हैं? बहुत ज्यादा नाराज है। यानी ये जो 10 सीटें मोदी जी पिछली बार जीता था, 2014 में 10 सीटें जीती, 2019 में 10 सीटें जीती। आपको लगता है ये 10 की 10 सीटें फंसी हुई हैं? क्या बीजेपी 10 बिल्कुल में से 5 बिल्कुल सीट 6 सीट जीत ले जाएगी हरियाणा में? नहीं, एकदम फंसी हुई है, एकदम फंसी हुई है। राजस्थान उसका उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से राजस्थान को जानते हैं। 25 सीटें हैं वहां राजस्थान पर। में तो मैं बहुत गया हूँ और अभी हाल में भी गया हूँ, वहां कोई सीट इनकी नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हैं मलिक साहब, आप कह रहे हैं कोई सीट नहीं आ रही राजस्थान में? बिल्कुल नहीं आ रही है, कोई सीट नहीं आ रही है, किसी तरह से नहीं आ रही है। नहीं तो क्या ये राजपूत आंदोलन है, किसान आंदोलन, क्या वजह क्या है? या वहां पर मुख्यमंत्री नौसिखिया है? नहीं, वहां राजपूतों की नाराजगी भी है, किसानों की नाराजगी है, जाटों की नाराजगी है, कुल मिला के नाराजगी है सरकार से। एक चीज चलते चलते दिल्ली के बारे में बता दीजिए, दिल्ली को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। केजरीवाल को जी, जेल भेजने के बाद आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या होने जा रहा है? ये बहुत गलत काम किया इन्होंने, इसका बहुत बुरा असर होगा और केजरीवाल को जेल भेज के अपना नुकसान किया है।
मतलब आपको लगता है कि पिछली बार 7 सीटें दिल्ली में जीती थी, इस बार दिल्ली में मुकाबला फँस रहा है, आपको दिख रहा है ऐसा? हाँ, बिल्कुल फँस रहा है। मलिक साहब, आपने हमारे साथ समय निकाला और मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई संदेश देना चाहें आखिर में, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको मैंने बीच इस हालात में मैंने आपको तकलीफ़ दी। अगर कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो देश को, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं तो यही कहूँगा कि ये नाउ और नेवर है और इस पे चूक जाएँगे तो फिर देश में कोई चुनाव नहीं होगा। इस बार का चुनाव मजबूती के साथ किसानों को हरा देना चाहिए बीजेपी को, वरना फिर कोई चुनाव नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आ गए तो इस देश में 2029 में चुनाव नहीं होगा नहीं, उसके बाद? चुनाव बिल्कुल नहीं होगा। क्या संविधान भी बदला जा सकता है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी डन। एनीथिंग। सतपाल मलिक साहब, ईश्वर से कामना है कि आप जल्दी स्वस्थ हों, आप फिर से स्वस्थ हों और आपसे इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मुझे लगता है कि बहुत रोशनी डालते हैं क्योंकि आपका जो तजुर्बा है, कहीं न कहीं उसका कोई जोड़ नहीं है। आपने बात करी इस अस्वस्थ होते हुए भी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच सर बहुत-बहुत फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। धन्यवाद।